बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूं आफ्ताब अत्तारी। आज हम इस वीडियो में जो बड़ी अहम एक चीज सीखने जा रहे हैं वो है राइट शेयर। हमने इससे पहले एक वीडियो जो है वो बनाई, आपने देखी, वो थी बोनस शेयर कि कंपनी जब बोनस देती है तो उस वक्त क्या रिकॉर्डिंग होती है, क्या जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि कंपनी जब लोगों को राइट शेयर देती है तो ये राइट शेयर है क्या और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कैसे होती है। इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने आपके ही सिलेबस की एडवांस्ड अकाउंटिंग की जो बुक एम आरिफ और सुहेल अफजल की लिखी हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो चूज किया है आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक तो बोनस शेयर जो है उसकी रिवीजन हो जाएगी और दूसरा जो हमने नया सीखना है वो है राइट शेयर, उसके मुतालिक जो है वो बात करेंगे। तो बगैर किसी ताखीर के अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन जो है वो आप अपने पास बुक खोल लें, बुक के ऊपर जो है वो मौजूद है। बुक के ऊपर उसने लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो हर उस शख्स को, या यूं कहें कि 50 शेयर्स के बदले कंपनी 15 जो है वो बोनस शेयर ऑफर देने जा रही है। 50 शेयर्स के बदले 15 जो है वो बोनस शेयर दे रही है और कंपनी के ऑलरेडी जो शेयर है वो है जी, कंपनी के बेटा ऑलरेडी शेयर 12,500 के हैं और कंपनी जो है वो 12,500 शेयर्स के बदले 15 जो है वो बोनस शेयर देने जा रही है। कंपनी ने ये कहा 50 के बदले हम 15 देंगे, तो हमने 12,500 को डिवाइड किया 50 पे और मल्टीप्लाई किया 15 से, तो हमारे पास जवाब आ गया था। भाई क्या जवाब आया हमारे पास? 12,500 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 15 3750 कंपनी जो है वो शेयर्स देने जा रही है। किसके तौर पे? बोनस के तौर पे। बोनस के तौर पे कंपनी 3,750 जो है वो शेयर्स दे रही है और इन 3,750 शेयर्स के लिए कंपनी को 100 रुपया जो है वो चाहिए। तो टोटल कंपनी को पैसे चाहिए 3,75,000 रुपया कंपनी को चाहिए बोनस देने के लिए। तो बेटा कंपनी जब भी बोनस देती है, हम इसकी डिटेल में बात कर चुके हैं कि क्या रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर जल्दी से वो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि राइट शेयर का है। तो अगर आप सीखना चाहें कि कंपनी इसको डिटेल में बोनस शेयर है क्या और कंपनी कैसे देती है, उसके लिए आप जो है वो हमारी पहली वीडियो जो बोनस शेयर के नाम से है उसको आप देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का हम आज यहाँ करने जा रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो कंपनी ने क्या किया, 3,75,000 रुपया कंपनी को रिक्वायर्ड है बोनस देने के लिए। कंपनी जब भी बोनस देती है तो उसके लिए कंपनी ने पैसे निकालने होते हैं अपने रिजर्व में से। कंपनी के पास आपके दिए हुए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ पैसे पड़े हैं और रिजर्व, जनरल रिजर्व के अंदर कुछ पैसे पड़े हैं। आप अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो उसमें क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि कंपनी ने जो बोनस है वो इशू करने के लिए 2 लाख रुपया ले लेना है, 2 लाख ले लेना है प्रॉफिट एंड लॉस में से और जो बाकी पैसे हैं जो कि 1,75,000 रुपए है वो कंपनी ने ले लेना है जनरल रिजर्व में से। तो ये दोनों चीजें क्योंकि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी और जनरल रिजर्व भी, जब इन दोनों जगहों से पैसा निकलेगा तो कंपनी की लायबिलिटी में कमी हो जाएगी और जब लायबिलिटी में कमी होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो बेटा जनरल एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और साथ में हम यहां पर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों कंपनी की लायबिलिटी है, दोनों जगहों से पैसे निकले हैं तो जितने जितने पैसे निकले उतने से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में कमी हुई
और ये जो जनरल रिजर्व है ये भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होता है, इसमें भी जो है वो कमी हुई, दोनों को हमने डेबिट कर दिया और कंपनी लोगों को देने क्या जा रही है, बोनस। तो बोनस देने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि कंपनी अनाउंस करती है, तो जब कंपनी अनाउंस करती है तो वो अनाउंसमेंट करने के बाद कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाता है कि कंपनी ने बोनस देने हैं, तो वो बोनस टू शेयर होल्डर बतौर लायबिलिटी के क्रेडिट कर देते हैं। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, ये पहली जनरल एंट्री होती है, हम इसको पहले सीख चुके हुए हैं। इसको डेबिट इसलिए किया है क्योंकि लायबिलिटी में कमी हुई है, और इसको क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि इस वक्त ये लायबिलिटी बन चुकी है बोनस टू शेयर होल्डर की सूरत में। ये बेटा हमने लोगों को शेयर अनाउंस कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को, फिर हमने बोनस ये जो अनाउंस किए थे तो बदले में हमने फिर लोगों को बोनस दे दिए। जब बोनस दिया तो उस वक्त जनरल एंट्री पास हुई, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 3,75,000 रुपए से बोनस टू शेयर होल्डर जो आपकी लायबिलिटी था, आपने भी अनाउंस किया था कि जी हम आपको शेयर देंगे, तो अब आप उनको शेयर दे चुके हैं, शेयर देने से कैपिटल में इजाफा हुआ तो हमने उसे शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ये दो जनरल एंट्रीज हैं सिर्फ बोनस देने की, ये है बोनस अनाउंस करने की और ये है बोनस शेयर अलॉट करने की। अब इसके बाद हम आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक था कि राइट शेयर क्या है। सुने बेटा, राइट शेयर क्या है? बेटा आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी जो मार्केट में वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेट्स से आपकी कंपनी का वैसे जो एक शेयर है उसकी पार वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज है, और आप जो है ना इस वक्त आपकी इस कंपनी का वो जो 100 रुपए वाला शेयर है वो मार्केट में सेल हो सकता है 150 रुपए का, उसकी मार्केट वैल्यू 150 है। कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, तो कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने ही जो पहले से मौजूद लोग हैं उनको शेयर्स दे दूं, इसके अपने लोगों को, बाय के लोगों को जो मैंने शेयर देने हैं तो मैं क्यों ना अपने लोगों को दे दूं। बिल्कुल सादा लफ्जों में हम सीख रहे हैं। तो कंपनी ने कहा कि भाई मेरा शेयर बाय सेल हो सकता है 150 रुपए का, तुम क्योंकि मेरे अपने लोग हो तो चलो तुम मुझसे जो है वो 120 का ले लो, है तो अभी भी महंगा क्योंकि पार वैल्यू जो है वो तो उसकी है 100 रुपया, लेकिन कंपनी कह रही है मुझसे कितने का ले ले, 120 का। तो ये 120 का कंपनी दे रही है, तो क्या कंपनी हमारे ऊपर एहसान कर रही है? जी बिल्कुल एहसान कर रही है, क्योंकि इसका यही शेयर बाय सेल कितने का हो सकता है? 150 रुपए का। तो कंपनी जब मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स दे दे तो इसे हम कहते हैं राइट शेयर। इनका राइट था कि कंपनी बाहर किसी को शेयर देने से पहले इनको देती। मार्केट में थोड़ा सा महंगा सेल होना था, लेकिन ये अपने ही लोग हैं तो इनको मार्केट वैल्यू से थोड़ा सा कम वैल्यू पर जो है वो कंपनी ने दे दिया। तो ये बेटा राइट शेयर। तो आपके क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर राइट शेयर के हवाले से उसने क्या बात की है वो जरा देख लेते हैं एक नजर। बेटा उसने कहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड टू इशू राइट शेयर ऑफ द कंपनी एट 30 शेयर्स ऑफ 100 रुपीस ईच for every 50 shares at a premium of 20% per share। कंपनी ने ये कहा कि मैं अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको 30 शेयर दूंगी एवरी 50 के मुकाबले में, मतलब 50 के बदले में कंपनी 30 शेयर जो है वो राइट के तौर पर देने जा रही है। 100 वाला शेयर है लेकिन कंपनी 20% प्रीमियम पे देने जा रही है, वरना मार्केट में इसकी वैल्यू जो है वो शायद इससे भी ज्यादा थी। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल जो है वो कंपनी कितने शेयर्स जो है वो राइट के तौर पे देने जा रही है। उसकी कैलकुलेशन के लिए बेटा हम जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कुछ यूं है कि कंपनी के टोटल शेयर ऑलरेडी हैं 12,500 और कंपनी जो है वो 50 शेयर्स के मुकाबले में 30 शेयर्स जो है वो देने जा रही है लोगों को राइट के तौर पे। तो मेरे बेटा कैलकुलेट जरा करो तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आता है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 50। तो हमारे पास जवाब क्या आ चुका है 12,500 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 50, या डिवाइडेड बाय 50 कर लें मल्टीप्लाई बाय 30 कर लें
750 नहीं बेटा, 7500 हो सकता है। 12,500 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यही है 7,500 शेयर जो है वो कंपनी राइट के तौर पे दे रही है। राइट के तौर पे मतलब कि लोगों को जो उसके पहले से मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को कह रही है कि तुम जो है ये लो मुझे पैसे लो और मुझसे क्या ले लो, शेयर ले लो। तो बेटा जब राइट शेयर कंपनी दिया करेगी उस वक्त रिकॉर्डिंग क्या होगी वो हम सीखते हैं जी। कंपनी जब राइट शेयर देती है तो वो अपने पहले से मौजूदा शेयर होल्डर्स को अपना एसेट बना लेती है क्योंकि उनसे पैसे लेने हैं। शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने पैसे उनसे लेने हैं भाई? 7500 शेयर कंपनी दे रही है और एक शेयर वैसे तो है 100 रुपए का, लेकिन जब कंपनी प्रीमियम पे दे रही है, कितने परसेंट प्रीमियम है? 20%। तो 100 वाला शेयर बन जाएगा 120 रुपए में। तो कंपनी 120 के लिहाज से कंपनी ने पैसे लेने हैं, तो 7500 को मल्टीप्लाई कर दें 120 के साथ, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स से कितने पैसे लेने हैं? 9 लाख। तो नौ लाख पूरा जी, 9 लाख रुपया जो है वो कंपनी ने लोगों से अपने शेयर होल्डर से लेना है। तो ये शेयर होल्डर इस वक्त डेबिट हो गए हैं। क्यों डेबिट? क्योंकि कंपनी इनसे पैसे लेने हैं, ये कंपनी के एसेट्स हैं और कंपनी ने इनको बदले में दे क्या दिया है? शेयर्स। तो शेयर देने से तो हमेशा हमने पढ़ा है कि शेयर देने से कैपिटल में इजाफा होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से वो देखते हैं जी। वो हमने क्योंकि शेयर दिए हैं 7500 और शेयर को रिकॉर्ड हमेशा उसकी फेस वैल्यू से किया जाता है, तो ये 7,50,000 रुपए से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। और कंपनी ने प्रीमियम लिया है, जो प्रीमियम है उसको क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये कंपनी का रिजर्व फंड बन जाता है, तो ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, तो यहां पर क्रेडिट किया जाएगा। शेयर प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कंपनी ने 7500 शेयर्स के बदले 20-20 रुपए जब एक्स्ट्रा लिए तो क्या अमाउंट आई मेरे भाई? 7500 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हमारे पास जवाब आ गया 1,50,000 रुपया। ये बेटा पहली जर्नल एंट्री है जब कंपनी ने लोगों को राइट शेयर देना है। शेयर होल्डर को कंपनी डेबिट कर लेगी क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। शेयर कैपिटल उसको दिया, शेयर कैपिटल देने से कैपिटल में इजाफा हुआ, कैपिटल में इजाफा हो तो उसे क्रेडिट करते हैं, शेयर अलॉट किए। और हर शेयर के बदले कंपनी ने 20 रुपीस एक्स्ट्रा लिए, तो वो कंपनी के लिए शेयर प्रीमियम है, जो कंपनी के लिए एक रिजर्व होता है, एक लायबिलिटी के तौर पे लिखा जाता है। तो बेटा अब हम मजीद बात करें तो इन शेयर होल्डर से कंपनी ने पैसे ले लेने हैं जब, तो कंपनी के बैंक में इजाफा हो जाएगा या कंपनी डेबिट कर देगी कैश को। एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट, क्योंकि उनसे कितने पैसे लेने थे? उनसे हमने पैसे लेने थे 9 लाख रुपया, उनसे हमने पैसे ले लिए। जब पैसे ले लिए तो ये शेयर होल्डर जो हमारा एसेट थे, हमारा डेटर थे, इसको हमने क्या कर देना है? शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देना है। शेयर कैपिटल को क्रेडिट, सॉरी शेयर कैपिटल नहीं, ये शेयर होल्डर लिखेंगे। शेयर होल्डर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। शेयर होल्डर को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे लिए पहले जो है वो यहाँ पर एसेट है, अब ये यहाँ पर एसेट नहीं है। तो ये बेटा एक जर्नल एंट्री पास होगी जब कंपनी लोगों को राइट शेयर दे देगी। मैं अपनी बात को वाइंड अप कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। विदाउट एडिटिंग आपके सामने इस वक्त जो है वो वीडियो आ रही है, तो हो सकता है इसमें कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक रह जाए या बोलने में कुछ गलती हुई हो, तो आप उसको जो है वो यहां से हज़फ कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 14 में ये सीखा कि कंपनी जब लोगों को बोनस देती है तो बोनस देते हुए पहला स्टेप ये होता है कि कंपनी बोनस को अनाउंस करती है। कंपनी जब बोनस को अनाउंस करती है तो उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस या जहां से कंपनी पैसे निकाल रही हो वो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, वहां से जब कंपनी पैसे निकालती है तो वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में कमी होती है, उसको डेबिट कर दिया जाता है और बोनस टू शेयर होल्डर को
क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि ये बोनस टू शेयर होल्डर कंपनी के लिए एक लायबिलिटी बन जाते हैं। फिर कंपनी जब इन बोनस टू शेयर होल्डर के बदले में लोगों को शेयर अलॉट कर देती है, जो अनाउंस किया था, अब वो अनाउंसमेंट खत्म हुई, पूरी हुई और कंपनी ने उनको शेयर अलॉट कर दिए, तो शेयर अलॉट जब कर दिए कंपनी ने तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया और ये बोनस टू शेयर होल्डर जो लायबिलिटी थी उसको डेबिट करके खत्म कर दिया। फिर उसके बाद ये दो स्टेप इसके मुकम्मल हो गए। इसके बाद बेटा बात शुरू हुई शेयर राइट शेयर की। राइट शेयर में दो जनरल एंट्रीज हमें हमेशा याद रखनी है कि एक वो कि जिसमें कंपनी ने लोगों को शेयर्स दे दिए, शेयर अलॉट कर दिए, और दूसरी वो कि जब कंपनी ने फिर अपने उन शेयर होल्डर से पैसे भी ले लिए। तो जब कंपनी ने लोगों को शेयर दिए उस वक्त जनरल एंट्री पास हुई शेयर होल्डर डेबिट बतौर एसेट के, क्योंकि कंपनी ने इनसे पैसे लेने हैं। कंपनी ने पैसे 120 के हिसाब से लेने हैं क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे शेयर दे रही है, इसलिए शेयर होल्डर को डेबिट किया 120 मल्टीप्लाई बाय 7500। वो कैलकुलेशन कैसी हुई थी वो यहाँ पर है। तो हमने शेयर होल्डर को एसेट के तौर पर डेबिट किया और कंपनी ने लोगों को शेयर्स दिए, शेयर देने से कैपिटल में इजाफा हुआ, कैपिटल में जब इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। और कंपनी ने बदले में प्रीमियम अर्न किया है, वो प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए एक रिजर्व है, एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। फिर कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसे जब रिसीव कर लिए तो कंपनी के बैंक में इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा डेबिट, और ये शेयर होल्डर जो कंपनी के लिए एक लायबिलिटी एसेट थे अब ये एसेट नहीं रहे, एसेट में कमी हो गई तो क्रेडिट, क्योंकि कंपनी इनसे पेमेंट रिसीव कर चुकी है, अब ये कंपनी के डेटर नहीं रहे। तो बेटा अगर किसी चीज की ना समझ आई हो आप जो है वो मुझे मेरे कांटेक्ट पर, मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शायद इस वीडियो में वो नीचे नजर आपको ना आए, 0300 6161 276 आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, आप मुझे इस नंबर पर जो है वो राब्ता करके तो कोई भी चीज अगर क्लियर करना चाहें तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं। और मजीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप जो है वो आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जो है वो जुड़े रहें और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।